किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत अल्ताहाट के आदर्श +2 कारकुन लाल उच्च विद्यालय में नए भवन के निर्माण कार्य में घोर अनियमितता बरतने के आरोप लग रहे हैं। दरअसल पिछले कई माह से कोचाधामन प्रखंड के अल्ताहाट में बिहार शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड BSEIDC द्वारा लाखों रुपए खर्च कर +2 उच्च विद्यालय के लिए भवन निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस निर्माण को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि भवन निर्माण कार्य में खराब स्तर की सामग्री इस्तेमाल कर स्कूली बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। निर्माण में घटिया स्तर की सामग्री के प्रयोग का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने निर्माण कार्य को रोक दिया है। स्थानीय वार्ड सदस्य नजाम अनवर ने इसको लेकर बताया कि भवन निर्माण कार्य में कुछ भी गुणवत्ता पूर्वक नहीं हो रहा है और निर्माण में 2 नंबर ईंटों का प्रयोग हो रहा है। सर देखिए, ये तो गुणवत्तापूर्ण एक भी काम नहीं हो रहा है। मैं एक हफ्ता पहले यहाँ से गुजर रहा था, तब जाके देखा कि यहाँ 2 नंबर ईंटा गिरा। फिर मैं अंदर आया और देखा कि यहाँ काम जो है ना, सर अंदर आके देखे कि ये आपका बीम जो है ये ढला हुआ। ये 1 महीना हो गया इसको ढलाई किए हुए, 1 महीने में ही ये पिलर आपका जो है धंस गया। तो ये जितना भी काम मटेरियल है सर, ये 2 नंबर मटेरियल लेके काम कर रहा है। कितना मजबूत होगा ये? जी, ये बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे का भविष्य क्या होगा? बच्चे का भविष्य तो सर क्या बताएंगे, बच्चे का भविष्य बुरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगे, क्योंकि ये बच्चे यहाँ पढ़ेंगे तो छत गिर भी सकते हैं। गिर से बच्चे भी नुकसान होगा और बच्चे आगे क्या कर पाएंगे। हम लोग का मांग है कि ये अच्छी इसमें जांच हो और ये जो बिल्डिंगें हैं और इनको जो बिल्डिंगें जो सही से बननी चाहिए, इसका मटेरियल सही होनी चाहिए और एक नंबर माल देकर इसका काम होना चाहिए। ग्रामीणों ने बताया कि निर्माण कार्य कर रही एजेंसी से शिकायत के बावजूद जब निर्माण कार्य में कोई सुधार नहीं हुआ तो विरोध स्वरूप निर्माण कार्य को रोका गया है। स्थानीय ग्रामीण अफान यजदानी ने बताया कि निर्माण कार्य में काफी अनियमितता बरती जा रही है और निर्माण में खराब गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग हो रहा है। अफान ने सवाल पूछा कि क्या प्राकृतिक आपदा के वक्त ऐसे भवन सरवाइव कर पाएंगे? अगर भूकंप के वक्त ये छत गिर जाए तो बच्चों की सुरक्षा का जिम्मेदार कौन होगा? ये कोचाधामन किशनगंज जिला कोचाधामन प्रखंड के कमलपुर पंचायत में स्थित अल्ता हाई स्कूल की बिल्डिंग है। ये +2 की बिल्डिंग है। हाई स्कूल उधर है 10th तक। और सर इसमें काम हो रहा है। पिछले 1-1.5 महीने पहले यहाँ पे एक छत ढलाई हुई है नीचे वाला फ्लोर में, और जैसा कि आपने देखा भी कि वो छत का जो बैन है वो पूरा नीचे हो चुका है, झुक गया है। और जो छत है वो कई एक जगह पर फूल गया है। उसका एकदम समझिए कि वो सही ढंग से हुआ नहीं है उसका काम। क्वालिटी बता रहा है कि एकदम से बदतरीन क्वालिटी की ये बिल्डिंग बनी है। उसके अलावा जो इसमें जो बिल्डिंग में जो ईंटें यूज़ हो रही है, ईंट जो हमने देखा 3 दिन पहले भी मैंने मना किया, लेकिन ये लेबरर हैं, इनसे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं होता है। लेकिन जब मैंने तलाश किया कि इसका डायरेक्टर कौन है, इसका इंजीनियर कौन है, इसका ठेकेदार कौन है, तो पिछले 3 दिनों से हमारी किसी से मुलाकात नहीं हो पा रही है। जब मैं कॉल किया तो इंजीनियर ने कहा कि मैं पटना में हूँ। मैंने कहा आप किसी को इंचार्ज बना के गए हैं? तो उसने कहा कि नहीं, मैं पटना में हूँ, मैं आके बात करूँगा। मैं ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर एक जो साइट में निर्माण हो रहा है तो क्या बिना इंजीनियर के निर्माण पॉसिबल है? उसका जो डायरेक्शन देने वाला मेन इंजीनियर होता है, और जब इंजीनियर ही पटना में 3 दिन से पड़ा हुआ है तो काम की क्वालिटी क्या हो सकती है? और ये भी देखिए कि आपने जो बैन देखा वो किस तरह झुका हुआ है। जब इस तरह के बिल्डिंग में जब इस तरह की क्वालिटी की बिल्डिंग बनेगी तो कभी भी ये भूकंप अगर कभी आ जाए, खुदा ना खास्ता ना आए तो बेहतर है, लेकिन अगर आ जाए तो क्या इस बिल्डिंग की हालत कैसी हो सकती है? यहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे देश के भविष्य यहाँ पे पीछे नीचे बैठे रहेंगे, और जब वो छत अगर हो सकता है गिर जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड JDU के कलमपुर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद जुल्फ़िकार अली ने भी इस मामले को लेकर मीडिया से बात की। उन्होंने इस पूरे मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि निर्माण कार्य शुरू किए काफी दिन बीत गए हैं, इसके बावजूद भी एस्टीमेट बोर्ड नहीं लगाया गया है। उन्होंने निर्माण कार्य पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इस निर्माण में गुणवत्तापूर्वक सामग्री इस्तेमाल नहीं हो रही है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि हमारे समाज में जो अल्ता हाई स्कूल +2 के नाम से अभी जाना जाता है, और मेरे ख्याल से 7-8 पंचायत की आबादी है, और जिसमें से बच्चे बच्चियां इस स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, और ये इससे पहले भी पूर्व में भी काम हुए हैं और बहुत अच्छे से काम हुए हैं। अभी जो जिस हाल में ये टेंडर पास हुए हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, और इस प्रोजेक्ट के लिए इससे पहले एस्टीमेट बोर्ड लगाना चाहिए था। मेरे ख्याल से यही नियम है
और नहीं किया है तो इसके लिए जिम्मेदार हैं ठेकेदार भी और जेई साहब भी। ईटा का क्वालिटी सर 2 नंबर ईटा से काम किया जा रहा है। और रड की स्थिति यहाँ देखा जाए कि एक यहाँ पे अभी बीम वो खड़ा किए हैं, जिसमें से इसको सरिया एक ही साइज का देना चाहिए जो मजबूत हो, और यहाँ पे दो और 3 पार्ट में इसको लोहा बांध करके तब जाके खड़ा किया जाता है। पैसे बचाने के चक्कर में जी, पैसे बचाने के चक्कर में मेरे ख्याल से इसमें है ना 20%, अगर 1 करोड़ की अगर एस्टिमेट है तो ये 9 से 10 लाख में काम करके निकलना चाहते हैं। और हम इसलिए मेरे पंचायत के ज़्यादातर यहीं पे मेरे पंचायत की ये स्कूल हैं, इसलिए मैं सारे लोगों से कहना चाहूँगा कि इस मामले में आगे आएँ। ये कोई धरातल मामला नहीं है, किसी आपने सार्वजनिक मामला नहीं है, यहाँ एक बच्चे का भविष्य का फैसला है। तो अभी आप लोगों ने इसको काम को जी, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने आकर के इस काम को रोका है, और मैं आप लोगों से और सरकार से, जिला पदाधिकारी, प्रखंड पदाधिकारी से मांग करता हूं कि इस मामले को निष्पक्ष जांच किया जाए आकर के, और जो दोषी है उसको कानूनी कार्रवाई की जाए। स्कूल भवन निर्माण का क्या एस्टीमेट है, यानी कितने की लागत से निर्माण हो रहा है, इसकी जानकारी स्कूल के प्रभारी प्रधानाध्यापक नईम अख्तर रब्बानी को भी नहीं है। ग्राउंड फ्लोर की छत धंसने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इंजीनियर की मौजूदगी में छत की ढलाई की गई थी, लेकिन ढलाई के दौरान बांस की बल्ली के धंस जाने से छत का बैंड धंस गया है। निर्माण कार्य में घटिया सामग्री के इस्तेमाल के सवाल पर उन्होंने संवेदक का बचाव करते हुए कहा कि निर्माण कार्य में लाल बालू का प्रयोग किया जा रहा है। वो लागत से हम लोग को बताया ना कितने लागत से बन रहा है, ये 40 लाख कुछ, ये भी कंफर्म बनाने हम लोग को एस्टिमेट भी नहीं दिया हम लोग को। वो बाहर से बन रहा है, वो लोग जेई आया था, जेई हम लोग से जगह मंगा, जगह हम लोग दे दिया, नीचे से ठीक ठाक बन रहा था, दीवार तक लाया वो लोग। उसके बाद छत डाला, जो छत डाले जिस दिन छत डाला उस दिन भी हम थे, देखे थे छत, जबकि बल्ली हम कहे बल्ली ठीक से बना, हाँ सर आदमी लगा हुआ है। उसके बाद छत के बाद डालने के बाद उसका बल्ली से नीचे दब गया हो कुछ का, उसी वजह से डाउन हो गया वो। ग्रामीणों का आरोप है घटिया मटेरियल का इस्तेमाल कर रहा है, इस वजह से कार्य को रोक दिया गया है। ये मटेरियल तो लाल बालू तो यूज कर ही रहा था जी। उस समय एक बार वो लोग गलती किया था, सादा भी गिरा हुआ बगल में नहीं, एक बार वो लोग ये मतलब सादा लाया था, फिर छत जिसमें छत डाल रहा था उसमें वापस कर दिया था, फिर लाल ला के वो डाला था। प्रारंभिक शिक्षा तथा समग्र शिक्षा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सूरज कुमार झा ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच करवाई जाएगी और जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी मिलने पर संबंधित विभाग को जांच रिपोर्ट भेजी जाएगी। आ रही है उसको हम लोग जल्द ही मतलब आधारभूत संरचना से बनी हुई है, तो उसको हम लोग जांच करा के हम लोग ये हो सके तो एमडी जो बिहार शिक्षा परियोजना के हैं वहाँ डायरेक्ट भी हम लोग पत्राचार करेंगे, और अगर फर्दर कुछ हमारा कंफर्म होता है तो हम लोग आगे उस पर देखते हैं। हम लोग ग्रामीण लोग का बयान भी करेंगे, उनसे बात करेंगे क्या हम लोग उनसे, और फिर उसका स्ट्रक्चर भी चेक करके जो समेकित रिपोर्ट है उसको हम लोग भेजेंगे विभाग को। सब इंजीनियर भी मौके पर नहीं मौजूद रहते हैं, उसके बाद काम चलता है, तो ग्रामीणों का ये भी आरोप। तो जो हाँ इंजीनियर जो है, इंजीनियर जो वहाँ पे हमारे जो एडिशनल चार्ज में है, वहाँ के जो इंजीनियर है कोचा धमन, किशनगंज और भी देख रहे हैं जो BSIDC के इंजीनियर है, तो उनको भी हम बुलाते हैं फिर वहाँ पे कि वो जहाँ पे स्ट्रक्चर हो रहा है उनको रेगुलर मॉनिटरिंग करना चाहिए। तो कितना दिन किस ब्लॉक पे असाइंड है उसको हम देखते हैं कि वहाँ पे उनको उसके अनुसार उनको जाना चाहिए, वो हम सुनिश्चित कराने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कार्रवाई होगी अगर दोषी पाए जाते हैं। हाँ ज़रूर, अगर दोषी पाए जाते हैं हम अपने इंजीनियर से भी, SSC के भी हमारे जेई हैं, उनके साथ हम जाएंगे, और अगर हम क्योंकि जो भी बिल्डिंग है वो हमारे अंडर है, अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रभावित होता है तो उसको हमको देखना सुनिश्चित करना है, चाहे वो BSIDC बना रहा है या SSC बना रही है। तो अगर ऐसा कुछ भी पाया जाता है, अगर मेरे भी इंजीनियर रिपोर्ट देते हैं तो उस पर हम कार्रवाई करने के लिए उचित प्रतिवेदन कर देंगे।